हेलो दोस्तों, आप सभी का क्यूएसएससी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजन 25 का हमारे पास में क्या एग्जाम पैटर्न चेंज होने वाला है, इसके बारे में देखेंगे। क्या ये रियलिटी में चेंज होगा या नहीं होगा, सब कुछ जानेंगे। और मैं बात यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की कर रहा हूँ, वेंडर की नहीं कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वेंडर के चांसेस तो बहुत ज्यादा हाई है कि चेंज होगा ही होगा। लेकिन एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। साथ साथ हम ये देखेंगे कि अगर एग्जाम पैटर्न चेंज होता है तो हमें प्रिपरेशन में अपने एड ऑन्स क्या क्या करने हैं, कि हमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है, क्या चीज सपरेट करनी है प्रिपरेशन से, जिससे कि हम सिलेक्शन ले सकें। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो रहेगी। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, और आपको दिक्कत किस चीज़ के अंदर आ रही है, जिससे कि उस टॉपिक पे वीडियो बना के मैं आपकी दिक्कत का सॉल्यूशन बता सकूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, मेरा सिलेक्शन 2 बार एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हो रखा है। बाकी क्रेडेंशियल आप वीडियो को पॉज़ करके रीड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए हमारा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेल्दी डिस्कशन के लिए आप जॉइन कर सकते हैं। जो भी डाउट होते हैं, आप हमसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये आती है एग्जाम पैटर्न चेंज की हम जो बात कर रहे हैं उसमें क्या चीज है। जैसे कि अभी हम देखते हैं, बेसिकली प्री हमारे पास होता है 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का होता है। इसके अंदर वेटेज इक्वल होती है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस की। तो कहने की बात इस टाइम पे ये है कि प्री का पैटर्न चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। लेकिन काफी लोग ये कह रहे हैं जो मेंस का पैटर्न है हमारे पास में, जहाँ पे 60 क्वेश्चन मैथ, 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं हमारे पास में, 30 प्लस 30 जो 180 नंबर बनते हैं। ऐसे हमारे पास 70 क्वेश्चन आते हैं, फिर 45 इंग्लिश, 25 रीजनिंग। इसके पैटर्न चेंज की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे बात ये आती है, अगर पैटर्न चेंज होगा तो आपको दिक्कत क्या आएगी और फायदा क्या होगा, वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फायदे की। तो फायदा ये रहेगा कि जो रिपीटर्स है थोड़ा उनको दिक्कत आएगी, तो जो न्यू कमर्स है उनके लिए फायदा हो जाएगा कि कहीं ना कहीं अब जो रिपीटर्स होंगे उनको एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी, और वहीं पे जो आप हो, आप तो मेहनत कर ही रहे हो, तो और अच्छे से मेहनत कर पाओगे आप। तो ये फायदा है आपका। नुकसान की बात ये आती है, नए पैटर्न में अडॉप्ट होने में टाइम लग जाता है कई बार हमें। कई बार हम तुरंत अडॉप्ट कर लेते हैं नए पैटर्न को, कई बार हमारा एक अटेम्प्ट वेस्ट हो जाता है इस चीज के लिए। तो ये चीजें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जिससे कि आपकी वो चीजें वेस्ट ना हो। वेंडर चेंज के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं हम, उसके लिए आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, कि आपको पीवाईक्यू बेस पे फोकस रखना है, साथ में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान रखना है। अब बात ये करते हैं, अगर वेंडर चेंज होता है या पेपर पैटर्न चेंज होता है, उसमें करना क्या है हमने। हमें दो चीजें करनी है। अब तक मैं पीवाईक्यू पीवाईक्यू कर रहा था, अब साथ में हमें पीवाईक्यू बेस एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर हम पीवाईक्यू बेस एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, एक से रिमूव कर देते हैं। अगर पीवाईक्यू बेस एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उसके लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक ट्राई कर सकते हैं, ये मैथ्स के लिए बुक है इनकी। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन इंक्लूडेड है हमारे पास में, जनवरी तक के एग्जाम के। ये दोनों उसमें अवेलेबल है आपके पास में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। साथ में एआई इनेबल्ड बुक है, तो आपको एआई इनेबल्ड सॉल्यूशन मिल जाते हैं क्वेश्चन के। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंसते हो तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो उसका। सबसे बड़ा फायदा ये है कि उन्होंने टेस्ट सीरीज भी दे रखी है। अगर आप बुक खोलोगे तो उसके अंदर एक स्क्रैच कार्ड होता है। जब स्क्रैच कार्ड को रिडीम करोगे आप यहाँ पे किरण की वेबसाइट पे जाकर के, kiranprepare.com पे, तो यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा आपको स्क्रैच कार्ड का। यहाँ से अगर रिडीम करोगे जब स्क्रैच कार्ड को, तो उसके बाद ना आप जितने भी हमारे पास में क्वेश्चन है उसको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में दे सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है एलसीएम का। ठीक है, एलसीएम का आप टेस्ट दोगे तो आपके जितने क्वेश्चन की दिक्कत है, फॉर एग्जांपल आपने 20 क्वेश्चन का सेट बना लिया एलसीएम का, आपको एलसीएम में दिक्कत आती है, आपने एलसीएम के 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, 5 क्वेश्चन नहीं बने आपसे, तो उन 5 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है उसको इस तरह से कर सकते हो, उसको रिक्रिएट करके, कि भैया इस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आती है, मैं इसकी प्रैक्टिस और करूंगा। उससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छी हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं आने वाली एग्जाम के अंदर। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। साथ में आपको एडिशनल ये चीज करनी है, जो कुछ क्वेश्चन के लेवल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मॉडरेट लेवल तक के कर ली और आपसे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप फिर हार्ड लेवल पे जाइए। जब आप हार्ड लेवल पे जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे हो जाएंगे कि पैटर्न चेंज भी होता है या कुछ चीजें एड ऑन होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं, या वेंडर बहुत हाई लेवल या लो लेवल एग्जाम कर देता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बात ये आती है दूसरी टॉपिक जो है हमारे पास में, कि वैल्यू करना है ईच टॉपिक को, क्योंकि रिसेंटली जब से पीवाईक्यू आ रहा है हमारे पास, टीसीएस पैटर्न ले रहा था, पेपर ले रहा था, और साथ में पेपर का पैटर्न था वो फैमिलियर हो गए थे 3 साल के अंदर। तो हम लोग पीवाईक्यू पीवाईक्यू देख रहे थे बस। पीवाईक्यू देखना है, वो करना है जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है हमारे पास में, जो कुछ हम इतना यूजुअली नहीं करते हैं, जैसे मैथ्स के अंदर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मेंस का टॉपिक है ये, लेकिन काफी टीचर्स नहीं कराते हैं आज के टाइम पे। और ये क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं इनसे, मैं मानता हूँ आ ही नहीं रहे एग्जैक्टली। तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास अगर पैटर्न चेंज होता है या वेंडर चेंज होता है, तो हमें इस पे ध्यान देना है कि ये चीज करनी है। और जो पैटर्न चेंज होगा तो कम से कम हमें 2 महीने का टाइम मिलेगा। उस टाइम तक हमें ये करना है कि जो पुरानी चीजें हैं हमारी, हम उसको कंप्लीट कर लें सारी, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो। ये नहीं है कि जीएस के अंदर सिर्फ स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, हम बाकी जीके देख ही नहीं रहे हैं, और पैटर्न चेंज हुआ और उसके अंदर चीजें सेम रही, हमारे पास वेंडर चेंज से भी और पैटर्न चेंज से भी, तो दिक्कत आएगी हमें। या फॉर एग्जाम्पल जीके की वेटेज हमारे पास सेम रही, 25 क्वेश्चन अभी आ रहे हैं हमारे पास मेंस में, 25 क्वेश्चन फिर आएंगे, और हम सोच रहे हैं कि भैया नहीं नहीं पैटर्न चेंज होगा, अब तो जीएस हट ही जाएगा, तो वो चीज नहीं करनी है। अभी हम पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तैयारी करेंगे अपनी, लेकिन उसको इस तरह से करेंगे कि उसकी जो चीजें हैं उसमें हमें टाइम वेस्ट ना करना
पड़े दोबारा, मतलब इन्वेस्ट उस तरह से ना हो कि टाइम वेस्ट हो हमारा, ये चीज़ समझिए। अब एक्स्ट्रा हमारे पास क्या कर सकते हैं हम साथ में, प्रैक्टिस और रिविजन। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप इन 2 चीज़ों को नहीं करोगे ना, तो सिलेक्शन भूल जाइए एसएससी के एग्ज़ाम में अपना। प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए और साथ में जो रिविजन है, जितना पढ़ चुके हो आप, उसको रिवाइज़ करते रहिए। कहीं न कहीं ये चीज़ आप कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो इसको ज़रूर ऐड करिए अपनी प्रिपरेशन के अंदर, अगर सिलेक्शन लेना है आपने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है सिलेक्शन के लिए। बात ये आती है मॉक टेस्ट ट्राई करने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के। काफी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो सिर्फ एक कंपनी पर अप्लाई करते हैं, उन्होंने एक कंपनी का मॉक ले लिया, सोचते भी इससे हमारा बंटाधार हो जाएगा। वो चीज नहीं है, हो सकता है, लेकिन अगर आप 2-3 कंपनीज के मॉक लेके करते हो तो उससे फायदा ये होता है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको और उससे फैमिली हो जाते हो अच्छे से, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाते हो। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात ये आती है, एक्सक्लूड नहीं करनी है कोई चीज़ हमें, ठीक है? हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड करो, बट एक्सक्लूड मत करो कोई चीज़। अगर एसएससी ने सिलेबस में मेंशन कर रखा था लास्ट ईयर कोई चीज़, तो वहाँ तक तो मिनिमम हमें जाना ही जाना है। उसके आगे कुछ और चीज़ें देखनी है, आपको लगता है कि अगर पैटर्न चेंज हो रहा है तो डिस्क्रिप्टिव ऐड होगा, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो अभी से, जिससे आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाए, ठीक है? या आपको लगता है फॉर एग्जाम्पल टाइपिंग स्पीड ज़्यादा कर लेंगे ये, तो आप सच कर सकते हो तैयारी को एक्सटेंड अपनी चेंज, लेकिन जितना मिनिमम उन्होंने दे रखा है लास्ट ईयर के पैटर्न में, कम से कम उतना तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो ना। अगर पैटर्न चेंज नहीं होता है, तो कम से कम आप उतना तो अच्छे से जानते हो कि भैया मैं उतना कर लूँगा और सिलेक्शन ले पाऊँगा। इस बात को समझिए। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है ये चीज़, जो कहीं न कहीं जो सिलेक्शन नहीं ले होने का कारण ये होता है ना 90% वो यही होता है कि कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं स्टूडेंट। कुछ टाइम तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर कुछ टाइम करेंगे, फिर छोड़ देंगे। जो ग्राफ होता है ना स्टूडेंट्स का वो इस तरह से चलता है। और स्टूडेंट का जो ग्राफ होना चाहिए तैयारी का, वो इस तरह से होना चाहिए सीधा, या इसको थोड़ा इंक्लाइन कर सकते हो, बट एटलीस्ट सीधा तो होना ही चाहिए आपका, अगर तैयारी में सिलेक्शन लेना है तो। लेकिन अगर बार-बार आप अप डाउन करोगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इन इनके चक्करों में, इसको तो समझिए। और बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं हमसे। साथ में कुछ लोगों का डाउट ये था कि एग्ज़ाम मंथ क्या होने वाला है हमारे पास में, तो ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में। तो एग्ज़ाम मंथ हमारे पास अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में एग्ज़ाम हो सकता है, तो तैयारी अपनी अगस्त मान के ही करिए। साथ में वैकेंसी मैं बता चुका हूँ, आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक जो आपको आई बटन में मिल जाएगा कि वैकेंसी 20,000 किस तरह से आने वाली हैं। इसमें पूरा ऑथेंटिक तरीका बताया है आपको कि इस तरह से वैकेंसी हमारे पास 20,000 के आस-पास रहेंगी, डेफिनिटली रहेंगी। और बाकी कोई भी डाउट है टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं हमसे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएँ और दोस्तों के संग शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।